नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म की कथाएं जितनी सरल दिखती है, उनके भीतर उतनी ही गहरी परतें छिपी होती है। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो भक्ति, ज्ञान और अहंकार के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझाती है। ये कथा है हनुमान और श्री राम की। लेकिन ये केवल भक्त और भगवान की कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलने वाले संघर्ष की भी कहानी है। रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था, लंका का पतन हो चुका था, अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। श्री राम अयोध्या लौट आए थे और उनका राज तिलक हो चुका था। पूरी अयोध्या आनंद और उत्सव में डूबी हुई थी। चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। ऋषि, मुनि, देवता सब श्री राम की मर्यादा और धर्म की प्रशंसा कर रहे थे। और इसी दरबार में एक शांत, विनम्र और स्थिर व्यक्तित्व हमेशा की तरह प्रभु के चरणों के पास खड़ा था। हनुमान। हनुमान के चेहरे पर न विजय का गर्व था, न पराक्रम का अहंकार। हालांकि वही थे जिन्होंने अकेले लंका को हिला दिया था। वही थे जिन्होंने समुद्र लांघा, संजीवनी लाई और असंभव को संभव बना दिया। लेकिन उनके मन में मैंने किया का भाव कभी नहीं आया। उनके लिए सब कुछ राम ने कराया था। देवलोक में यह दृश्य देखा जा रहा था। देवताओं के मन में एक सूक्ष्म प्रश्न उठने लगा। क्या इतना महान पराक्रम करने के बाद भी हनुमान अहंकार से मुक्त है, या कहीं भीतर सूक्ष्म गर्व ने जन्म तो नहीं ले लिया? इंद्र ने यह प्रश्न ब्रह्मा के सामने रखा। ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान की भक्ति साधारण नहीं है, पर भक्ति की पूर्णता परीक्षा के बिना नहीं होती। ब्रह्मा ने कहा, यह परीक्षा कोई और नहीं, स्वयं श्रीराम ही लेंगे। एक दिन श्रीराम अपने दरबार में बैठे थे। साथ में लक्ष्मण, सीता और सभी प्रमुख वानर उपस्थित थे। हनुमान हमेशा की तरह चुपचाप, विनम्र भाव से खड़े थे। तभी श्रीराम ने अचानक हनुमान की ओर देखा और बोले, हनुमान। हनुमान तुरंत झुक गए। आज्ञा प्रभु। राम बोले, मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूं। हनुमान का हृदय आनंद से भर गया। उनके लिए प्रभु की आज्ञा जीवन से भी अधिक थी। राम ने कहा, जाओ और मेरे समान किसी दूसरे राम को खोज कर लाओ। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हनुमान भी क्षण भर के लिए स्थिर हो गए। उनके मन में एक भी प्रश्न नहीं उठा, लेकिन हृदय में एक गहरी हलचल अवश्य हुई। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु ये क्या कह रहे हैं? क्या राम जैसे कोई और भी हो सकते हैं? लेकिन हनुमान ने कभी आज्ञा पर प्रश्न नहीं किया। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और बोले, जैसा आप चाहें प्रभु। हनुमान निकल पड़े। वे पृथ्वी लोक में गए। जहां जहां उन्हें राम जैसे रूप दिखे, राजा, ऋषि, तपस्वी, उन्होंने सबको देखा। लेकिन हर जगह उनका हृदय कहता रहा, ये मेरे राम नहीं है। वे देवलोक पहुंचे, देवताओं के बीच गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी को देखा, लेकिन वहां भी उन्हें वो भाव नहीं मिला जो राम के नाम से उनके भीतर उठता था। अंत हनुमान वैकुंठ पहुंचे। वहां स्वयं नारायण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। नारायण मुस्कुराए। कहा, हनुमान, क्या मैं राम नहीं हूं? हनुमान ने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखें शांत थी, पर हृदय में
अद्भुत स्थिरता थी। उन्होंने कहा, आप नारायण हैं, आप समस्त सृष्टि के आधार हैं, पर आप मेरे राम नहीं हैं। ये सुनकर वैकुंठ में मौन छा गया। नारायण ने पूछा, तो तुम्हारे राम कौन है? हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरे राम वो है जो मर्यादा में बंधे हैं, जो शक्ति होते हुए भी संयम रखते हैं, जो राजा होकर भी अपने को सेवक मानते हैं, जिनके हृदय में सीता सदा निवास करती है। ये कहते ही नारायण ने आंखें बंद की और अगले ही क्षण वे श्रीराम के स्वरूप में प्रकट हो गए। हनुमान धरती पर गिर पड़े। उनका शरीर कांप रहा था। यह भक्ति का चरम क्षण था। श्रीराम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति स्वरूप को नहीं, भाव को पहचानती है। राम बोले, तुम्हारे भीतर अहंकार का एक भी कण नहीं है, इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय हो। हनुमान ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ हूं आपसे हूं। राम ने कहा, यही भक्ति की पूर्णता है। दोस्तों, ये कथा हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। जब हम अपने ज्ञान, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति पर गर्व करने लगते हैं, वहीं से पतन शुरू होता है। और जब हम सब कुछ होते हुए भी अपने को शून्य मानते हैं, तभी हम वास्तव में ऊंचे उठते हैं। हनुमान इसलिए महान नहीं है कि वे शक्तिशाली हैं। हनुमान महान है क्योंकि वे स्वयं को कभी महान नहीं मानते। यही सनातन धर्म का सार है। यही भक्ति का सत्य है।